हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो O2 साइंस क्लासेस में फिर से आप लोगों को स्वागत है। बहुत दिनों से मैं O2 साइंस क्लासेस में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ रीज़न रहा है। इसीलिए फिर से हम दोबारा O2 साइंस क्लासेस में आप लोग के सामने केमिस्ट्री का वीडियो लेके आए हैं। तो फिर से आप लोगों को O2 साइंस क्लासेस में स्वागत है। देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो हम लोग 3 टॉपिक के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर है, यूनिट 2 है, यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज का हम लोग का जो मेन टॉपिक है, जो हम लेके आए हैं आप लोग के सामने, वो है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियॉन्स और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। तो हम लोग को मालूम है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ओनली फॉर एटम के बारे में स्टडी करना, ओनली फॉर एटम। भाई एटम कहाँ पाया जाता है? तो एटम जो है सब्सटेंस में पाया जाता है, एलिमेंट्स में पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है और आयंस में पाया जाता है। तो एटम के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। हम न्यू वीडियो लेके आएंगे आप लोग के सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर का, व्हाट इज एटम। तो अभी हम लोग एटम के अंदर जो 3 टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियॉन्स और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। देखिए, न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस से ही रिलेटिव है, यानी न्यूक्लियर चार्ज का बात हो रहा है, और न्यूक्लियॉन्स जो है न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स का बात हो रहा है। तो फिर हम लोग स्टैंडर्ड 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर जो है 3 पार्टिकल्स होता है। एटम के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन ने कहा था कि वह छोटा सा सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टेनी पार्टिकल्स, जो हर एक मैटर्स जो है उसी पार्टिकल से बना होता है, और हम जो है पार्टिकल्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। इंडिविजुअल पार्टिकल्स को कहा गया है एटम। लेकिन साइंस के इस बढ़ते दुनिया में देखा गया कि एटम्स के अंदर भी पार्टिकल्स पाया गया है। एटम्स के अंदर जो है कुल पार्टिकल्स 34 तक हो सकता है, लेकिन किसी एटम्स में देखा गया कि ओनली फॉर 2 पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स है, 4 पार्टिकल्स है, मतलब 34 तक पार्टिकल्स एटम के अंदर हो सकता है। जो हम लोग को मुख्य रूप से मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में इस चैप्टर में जानना है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लास 11th में, स्टैंडर्ड 11th में ओनली फॉर आपका यूज होगा 3 पार्टिकल्स जो एटम्स के अंदर मौजूद है, वो उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भाई ओनली फॉर 2 पार्टिकल्स पाया जाता है, वो है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के पास ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बाकी ऑल एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसीलिए वे सभी पार्टिकल्स को कहा गया है मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनके अलावा पाया जाता है पॉजिट्रॉन पाया जाता है, मिशन पाया जाता है, बहुत सारा पार्टिकल्स परमाणु के अंदर पाया जाता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा भी पाया जाता है। खैर, हम लोग का मेन मुद्दा जो है, आज का जो टॉपिक है, वो है न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियॉन्स और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। तो हम लोग स्टैंडर्ड 11th में हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्टिकल्स जो है अपना माइंड में सेटअप कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर जो है ओनली फॉर 3 पार्टिकल्स आने वाला है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है? आज का जो पहला टॉपिक है न्यूक्लियर चार्ज। देखिए, न्यूक्लियर चार्ज, इसका जो हिंदी होने वाला है नाभिकीय आवेश, यानी न्यूक्लियस पर जो भी चार्ज होगा, न्यूक्लियस पर जो भी चार्ज होगा, बस उसी चार्ज को कहा गया है न्यूक्लियर चार्ज। उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए, जो परमाणु के अंदर जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हम लोग जो है पढ़ चुके, हम लोग जानते हैं
और नहीं जानते हैं तो विशेष हम लोग एक टॉपिक लेके आएंगे एटम्स के अंदर जो है मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स, उसके बारे में भी हम लोग बता देंगे एटम क्या है ना। हम लोग इसके बाद जो है एटम ही हम लाने वाले हैं। हालांकि एटम क्या है, कहाँ रहता है, किन चीज़ों से एटम मिलके बनता है। तो एटम जो है, अगर आपसे पूछे एटम किन पार्टिकल से मिलके बना होता है तो आप सिर्फ बोल दीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे तो हम अभी बताएं कि परमाणु के अंदर, एटम्स के अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स होता है जो हम लोग को सबसे हाई क्लास में पढ़ना है। अभी स्टैंडर्ड में ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पढ़ना है। तो हर एक एटम का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। और हर एक स्फेरिकल के सेंट्रल प्लेस होता है। सेंट्रल में एक प्लेस होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बस उसी सेंट्रल प्लेस को कहा गया है न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल प्लेस के अराउंड, दैट इज न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ मूव करता है हाई वेलोसिटी के साथ। और इस केस में इलेक्ट्रॉन ना अपना एनर्जी रिलीज करता है ना एब्जॉर्ब करता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज नहीं होता है। क्या इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी चेंज होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप्स करता है लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स आता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, इस केस में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज होता है। तो खैर, किस समय चेंज होता है, किस समय एब्जॉर्ब होता है, किस समय रिलीज होता है, सारा हम वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर लाने वाले हैं। तो हम लोग का जो मुद्दा था न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है? सेंट्रल प्लेस में हर एक एटम का एक सेंट्रल प्लेस होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बस उसी सेंट्रल प्लेस को कहा गया है न्यूक्लियस, नाभिक कहा गया है। तो सेंट्रल प्लेस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.007 AMU होता है। सॉरी, चार्ज होता है +1 चार्ज होता है। AMU मास में रिप्रेजेंट किया गया इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट होता है, मास का यूनिट AMU। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +1 होता है। कूलम 1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। तो प्रोटॉन ही जो है न्यूक्लियस पर चार्ज प्रोवाइड करता है। देखिए, न्यूक्लियस में ओनली फॉर 2 पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है। इसीलिए नाभिक पर जो आवेश उत्पन्न कर रहा है वो है प्रोटॉन। तो बस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद है उसके चार्ज को बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर चार्ज। यानी आपका कभी भी किसी भी एटम का अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए कहता है तो बस टोटल न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कहाँ रहता है? मालूम चल गया है, प्रोटॉन्स रहता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन भी रहता है। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है। इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी टोटल चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज नॉन एज न्यूक्लियर चार्ज। यानी नाभिक में कुल उत्पन्न चार्ज को बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। और नाभिक में जो आवेश उत्पन्न करता है वो है प्रोटॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए फिर आज हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? तो परमाणु के अंदर जो सेंट्रल प्लेस है जिसको कहा गया है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स है, टोटल पार्टिकल्स को कहा गया है न्यूक्लियॉन्स। टोटल पार्टिकल्स यानी एटम के अंदर जो सेंट्रल प्लेस है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बस प्रोटॉन की कुल संख्या, न्यूट्रॉन की कुल संख्या
सम कर देंगे, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे, बस टोटल पार्टिकल्स जो आएगा वही है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स, आई होप आप लोग को मालूम चल गया होगा कि न्यूक्लियॉन्स क्या है। नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या एंड न्यूट्रॉन की संख्या को कहा गया है न्यूक्लियॉन्स। अब एक टॉपिक और भी है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। ये जो तीनों टॉपिक है न्यूक्लियस से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि ये 3 टॉपिक एक साथ हम आप लोग के सामने बताए हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स नाभिकीय अतिरिक्त कण, इसका जो हिंदी होने वाला है नाभिकीय अतिरिक्त कण। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स कहा गया है वे सभी पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में नहीं रहता है, न्यूक्लियस में मौजूद नहीं रहता है, वे सभी पार्टिकल्स को कहा गया है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। तो सोचिए कि न्यूक्लियस में कौन ऐसा पार्टिकल्स जो मौजूद नहीं रहता है। देखिए, हम अभी बताएं आप लोग को स्टैंडर्ड 11th में, 9th में, 10th में, 11th, 12th में ओनली फॉर 3 पार्टिकल्स परमाणु के अंदर ही हम लोग को स्टडी करना है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अभी बताएं किसी भी परमाणु जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर का एक सेंट्रल प्लेस होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग करता है अराउंड द न्यूक्लियस। उस सर्कुलर पाथ को कहा गया है ऑर्बिट। बोर के अनुसार फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन्स, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन ही जो है न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में घूमता है हाई वेलोसिटी के साथ, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स कहा गया है उस पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में नहीं पाए जाने वाला पार्टिकल्स वो है इलेक्ट्रॉन। तो बस आपसे अगर क्वेश्चन कहा जाए कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स क्या होता है, तो बता दीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम्स का अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स इस एटम का क्या होने वाला है, तो उस एटम का आप बस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, बस वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होने वाला है उस एटम के लिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। तो आई होप 3 टॉपिक के बारे में आप लोग को समझ में आ चुका है। पहला न्यूक्लियर चार्ज आज बताएं, दूसरा न्यूक्लियॉन्स, और तीसरा जो आज बताएं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। तो देखिए, आज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तीनों का जो वैल्यू है एग्जाम में, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, पूछता भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बन एटम्स का न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो बस कार्बन एटम्स का एटॉमिक नंबर याद रखिए। एटॉमिक नंबर होता है 6, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन की संख्या भी 6, तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज कार्बन एटम का होने वाला है +6। +6 क्यों? प्रोटॉन की संख्या 6 तो होता है, लेकिन प्लस क्यों लगाएं? क्योंकि यहां चार्ज का बात हो रहा है, चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन एटम का न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स, तो देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को कहा गया है न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन की संख्या हम लोग को मालूम चली है, कार्बन का 6 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर कार्बन का मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, तो बस उसके डिफरेंस को कहा गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 12 में से 6 घटा देंगे तो आपका क्या आएगा? 6 आएगा। इस तरह से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आ चुका है। प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, 6 + 6 12। बस इसी 12 को कहा गया है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कार्बन के पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स क्या है? तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
वे सभी पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में नहीं रहता है, बस उसी पार्टिकल्स को ही तो कहा किया है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कार्बन का 6, तो बस कार्बन एटम के लिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो होने वाला है वो होने वाला है।